हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का यह ईवीएस का जो है 20वां अध्याय है, किसके जंगल। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ के जो भी इम्पोर्टेंट आपको लाइन होंगे, जो भी आपको यहाँ से पूछा जाएगा और पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हुए, डिनोट करते हुए हम चलेंगे, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और सीटेट और केवीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमने सीरीज शुरू की। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हम पढ़ते जा रहे हैं और सॉल्व भी हम करते जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है उसका भी। तो चलिए उसी के क्रम में आज हम पढ़ते हैं किसके जंगल, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। शुरू करते हैं। जंगल की बेटी। क्या है? जंगल की बेटी। सोच सकते हो ये बच्चे पोटलियाँ लेकर जंगल में क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पोटलियाँ हैं इनके। जानोगे तो तुम्हारा मन भी चाहेगा तुम ऐसे करो। असल में ये बच्चे जंगल में जाकर कूदते दौड़ते हैं, पैरों पर चढ़ते हैं, अपनी कुडुक भाषा में गीत गाते हैं। ये कौन सी भाषा है? तो कुडुक भाषा है। याद रखना है, भाषा कौन? तो कुडुक भाषा। जंगल में गिरे हुए फूल पत्ते भीनकर मालाएं गुलदस्ते बनाते हैं और जंगली फलों का मजा लेते हैं। तरह तरह के पंछियों की बोली निकालते हैं। इन बच्चों के साथ होती है इनकी प्यारी दीदी सूर्यमणि। कौन? तो सूर्यमणि। आगे है कि सूर्यमणि हर रविवार बच्चों को जंगल ले जाती है। झारखंड के इन जंगलों में घूमते समय सूर्यमणि बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधे और जानवरों की पहचान कराती है। याद रखना, यहाँ की झारखंड की जो भाषा जंगल की भाषा है, कुडुक भाषा है। कुडुक भाषा में ये गीत गाते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, धूपते हैं, ये सब काम ये करते हैं। और उनके साथ होती है सूर्यमणि, जो कि रोज बल्कि यह हर रविवार को यह जंगलों में उसको ले जाती है और जानवरों को दिखाती है। उनके जो है उनको ये कौन से जानवर हैं उसको पहचान वो करवाती है। ये कहाँ की है? झारखंड। बच्चों को जंगल में लगी ऐसी क्लास में खूब मजा आता है। जंगल को पढ़ना, किताबें पढ़ना जितना ही जरूरी है। सूर्यमणि का कौन कहती है? कहती है सूर्यमणि। जितना आप जंगल पढ़ रहे हैं उस किताब पढ़ने के, जितना किताब पढ़ते हैं उतना ही जंगल पढ़ने की जरूरत आपको होती है, सूर्यमणि कहती है। वो कहती है हम आदिवासियों की जिंदगी जंगलों से जुड़ी है। अगर जंगल में नहीं बचेंगे, जंगल जो है नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। जंगल अगर नहीं बचेंगे तो क्या? हम भी नहीं बचेंगे। यहाँ पर एक सच्ची कहानी के रूप में बताया गया है, लिखा गया है कि यह एक सच्ची कहानी है। सूर्यमणि एक चमकता सितारा, गर्ल स्टार। यहाँ से क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है कि गर्ल स्टार किनको कहा गया है? तो सूर्यमणि को। चमकता सितारा किनको कहा गया? तो सूर्यमणि को। ये कहाँ के? तो झारखंड के। याद रखना है क्योंकि इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। शिक्षक संकेत में यहाँ पर दिया गया है कि कुछ जो है कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते समय उनके अपने अनुभव बच्चे से पूछ सकते हैं। केवल सैकड़ों पेड़ लगाने में जंगल नहीं बनते। जो अब सैकड़ों पेड़ लगा देते हैं तो वो जंगल नहीं बनते। जंगलों के बारे में समझ बनाने के लिए भी बातचीत हो कि जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और वहाँ के जानवरों का कैसा ताना बाना है। उनके भोजन, आवास और सुरक्षा के लिए उनके एक दूसरे पर भी कैसी निर्भरता है। जो भोजन है, जो आवास है, कैसी सुरक्षा, ये सब एक दूसरे पर जो है वो निर्भर हैं, जंगल में जो रह रहे हैं जानवर। चर्चा करने के लिए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जंगल क्या होते हैं? जंगल क्या होते हैं? तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर से बहुत आप सटीक जवाब दे सकते हैं। शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जंगल हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप जंगल है तो आप हैं। जंगल से आपको क्या? तो आपको हवा मिलती है। जो शुद्ध हवा कहाँ से? पेड़ पौधों से हमें आपको मिलती है। तो इसीलिए जंगल जो है ज़रूरी है। क्या लगता है जंगल क्या होते हैं? तो जंगल होते हैं
आच्छादित होते हैं और इनका क्षेत्रफल जो होता है बहुत ही बड़ा होता है। क्या होता है जंगल तरह-तरह के जंगल हो सकते हैं, सारे पेड़ उसमें हो सकते हैं, ये बहुत बड़े क्षेत्रफल में होते हैं और बहुत सारे जो जानवर होते हैं या कीड़े-मकोड़े ये जो यहाँ पर अपना प्राकृतिक घर जो होता है वो उन जंगल में होते हैं। तो जंगल की परिभाषा में आप समझ सकते हैं कि जंगल वो होते हैं जिनकी क्षेत्रफल क्या होती है बहुत बड़े होते हैं और इसमें सभी जो हैं एक-दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाकर वो रहते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए वहाँ पर जो कीट-मकोड़े जानवर रह रहे हैं सभी। कहीं बहुत सारे पेड़ उगाए गए हैं हो तो क्या वह जंगल बन जाता है? तो उगाए गए पेड़ क्या होते हैं? जंगल नहीं होते हैं। जंगल जो खुद अपने आप उगते हैं। क्या होते हैं? छोटे-मोटे पेड़ अपने खुद ब खुद उगते होते हैं और बड़ा इलाका जो है वो आ जाता है उसमें। जंगल में बहुत सारे जानवर भी होते हैं, प्राकृतिक जो उनका घर होता है वो सब होता है जंगल में। अगर आप 100 पेड़ लगा लिए तो वो क्या होगा? जगह नहीं है। पता करने के लिए कहता है लिखने के लिए पेड़ों में के अलावा जंगल और वन कहाँ-कहाँ जंगल में और क्या-क्या होता है, पेड़ के अलावा आप जंगल में देखेंगे तो पेड़ के अलावा आपको क्या-क्या मिलता है जंगल में? तो बहुत कुछ मिलते हैं जैसे कीड़े-मकोड़े, पंछी इत्यादि। आगे है क्या सभी जंगलों में एक ही तरह के पेड़ होते हैं? नहीं, सभी जंगलों में अलग-अलग तरह के पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। कितने पेड़ पहचान लेते हो आप? अगर आम को पेड़ के पहचान सकते हैं, लीची, आम, बरगद और बहुत सारे पॉपुलर ये सब जो पेड़ हैं आप पहचान सकते हैं अगर आप देखे होंगे आपको बताया गया होगा तो। सुरमनी कहती है अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम नहीं बचेंगे। यह कैसा? ऐसा क्यों? तो ऐसा आप जानते हैं अगर जंगल है तो हमारे लिए क्या है? तो हमारे लिए हवा है, हमारे लिए अच्छी ऑक्सीजन है और शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलेंगे। इसलिए वो कहती है कि अगर जंगल नहीं तो हम नहीं बचेंगे। आपको हवा कहाँ से पर्यावरण के लिए संतुलन बनाए रखने के लिए हमारी ज़रूरत जो है जंगलों से है, तो इसलिए आप जंगल को ज काट रहे हैं तो जंगल को बचाना ज़रूरी है। इसलिए हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभा रही हैं वायुमंडल में एक प्राकृतिक पेड़-पौधे को रखना और प्राकृतिक पेड़-पौधे को सुरक्षित और सुसज्जित ढंग से उसको आप ये ना करें कि उसको काट दें, फिर पेड़ ना लगाएँ। आप काट रहे हैं, 1 पेड़ काट रहे हैं तो 10 पेड़ लगाइए। 1 पेड़ काट रहे हैं तो 10 पेड़ लगाना चाहिए, ताकि आपके पर्यावरण में शुद्ध हवा जो है आपको आप ऑक्सीजन जो है शुद्ध ऑक्सीजन आप ले सकें। आगे इसके बारे में है सूर्यमुनि का बचपन। क्या है? बचपन से ही सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़े जंगल के रास्ते जाती आती थी। सूर्यमणि के पिता की छोटी-सी खेती थी, उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी-बूटी इकट्ठा करके बाज़ार में बेचता था। ये भी याद रखना है उनका परिवार छोटा था और जड़ी-बूटी वो बेचा करते थे। उसकी माँ बाँस की टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्ते से पत्तल बनाकर बेचती थी। याद रखना है आपको यहाँ से। पर जब से शंभू ठेकेदार आया, जंगल से एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया था। स्वरमणि के गाँव के लोग ठेकेदार से डरते थे, वह जो है बुधिया माई नहीं डरती थी। पर जो बुधिया माई थी वो नहीं डरती थी, ठेकेदार से सब डरते थे लेकिन बुधिया माई थी, याद रखना है बुधिया माई का नाम, ये नहीं डरती थी। वह कहती हैं, इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है। कौन कहती है? तो बुधिया माई बोलती है। हम इनके रखवाले हैं, ठेकेदार की जो है ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं। हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है। कौन है? तो साझा बैंक है। मेरा यहाँ तेरा नहीं, मेरा मेरा या तेरा नहीं। जितना ज़रूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं। जंगल का खजाना हम लूटते नहीं। ये कौन बोल रही है? तो बुधिया माई बोल रही है। आगे शिक्षक का संकेत यहाँ पर देखेंगे तो क्या है कि पाठ शुरू करने से पहले आप आदिवासियों के जीवन तथा उनके जंगलों पर निर्भरता के बारे में बातचीत करना अच्छा होगा। ठेकेदारी के बाद के बारे में जो है बातचीत करें। ठेका क्या होता है? बच्चों से पूछें और बातचीत करें। सूर्यमणि की कहानी एक सच्ची कहानी पर आधारित है और इसकी जो है संध्या आज भी इस काम को कर रही है और इस आज भी ये जो है ये काम हो रहा है। अपने इलाके की ऐसी संस्थाओं या इसकी संस्था जो है आज भी ये काम कर रही है। अपने इलाकों की ऐसी संस्थाओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं जो जंगल को बचाने के लिए काम कर रही हैं। यहाँ पर आप
को याद रखना है कि आप आदिवासी के जीवन के बारे में बता सकते हैं कि उनके जीवन जो है जंगल पर क्यों निर्भर थे। वो जंगल में ही रह रहे हैं, वो जंगल से ही अपनी जो जीविकोपार्जन, जैसे जड़ी-बूटी हो गया, कुछ जलावन हो गए, जो सूखे पेड़ होते हैं उनसे जलावन का उपयोग, पत्ते से वो पत्तल बना लेते हैं। वो अपनी जीविकोपार्जन जो है जंगल पर ही निर्भर रहते हैं आदिवासी लोग। और ठेका क्या होता है? ठेका होता है जो एक अगर लोग है जो वो एक एरिया का ठेका ले लेता है, यहाँ के जंगल को हम काटेंगे। ये सब जो है ठेका लिया गया था और इसके लिए उसको इतना रुपया में काम करना है। ये सरकार के द्वारा ठेका दिया जाता है, ये प्राइवेट भी ठेके होते हैं, ये सब जो है काम करते हैं ठेके में लेकर। आगे पढ़ेंगे छोटी-सी खेती के सहारे घर चलाना मुश्किल हो रहा था। सूर्यमणि के पिता काम की तलाश में शहर के पास ही रहने लगे, पर फिर भी हालात नहीं बदले। कभी खाना होता, कभी नहीं। मनिया चाचा अपनी पंसारी की छोटी सी दुकान से कभी-कभी सूर्यमणि के घर अनाज भेज दिया करते थे। एक मनिया चाचा का नाम याद रखेंगे, जो उनके घर अनाज भेजते थे। उन्होंने कोशिश करके सूर्यमणि का दाखिला बिशनपुर स्कूल के जो है गाँव के स्कूल में करा दिया। कौन? तो मनिया चाचा है, मनिया चाचा। वो मनिया चाचा उन्होंने क्या किया, सूर्यमणि को दाखिला स्कूल में बिशनपुर गाँव है, वहाँ पे दाखिला करवा दिया। उसे वहीं रहकर पढ़ना था, स्कूल से ही फीस, खाना, कपड़े, किताबें सब कुछ मुफ्त मिलने वाला था। पर सूर्यमणि को अपना गाँव, जंगल छोड़कर दूर जाना पसंद ना था। पढ़ोगी तो पढ़ोगी, नहीं तो भूखों मरोगी, मनिया चाचा ने समझाया। कौन समझाते हैं? तो मनिया चाचा समझाते हैं, अगर पढ़ोगी नहीं तो क्या करोगे? भूखों मरोगी। भूखों क्यों? यह जंगल है ना। सूर्यमणि का जवाब तैयार था। अरे पगली, हम आदिवासियों को अपने जंगलों से हटाया जा रहा है। कहीं खदान खोद रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं। जंगल के अधिकारी भी सोचते हैं जंगल उनके हैं। मेरी मान पढ़ लिख कर कायदा कानून समझेगी तो शायद जंगल बचा पाएगी। छोटी सूर्यमणि मनिया चाचा की बात कुछ कुछ समझ पाई। अगर तुम किसी को जानते हो जिसे जंगल से बहुत लगाव है, तो आप जानते हैं कि बहुत से लोग हैं जिनको जंगल से लगाव है। आगे हम पढ़ेंगे, ऊपर में आपने पढ़ा था केजरीवाली गांव के बारे में, वहाँ पर भी देखे थे। तो जंगल से ही लगाव था ताकि पेड़ ना कटे। पेड़ कटेंगे तो हमारे जीवन को प्रभाव क्या होगा? पड़ेगा, जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। उसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि आपको जीवन से पेड़ का लगाव यहाँ पर बताया गया है। ठेकेदार ने सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से क्यों रोका? सोचो क्यों क्यों रोका था? तो इसलिए रोका था क्योंकि अब यहाँ पर क्या होंगे? फैक्ट्रियाँ लगेंगे, यहाँ पर अब जो है खदानें खोदी जाएँगी। ठेकेदार जो है यहाँ पर क्या करेगा, तो वहाँ के जो है पट्टे ले लिए थे और वहाँ पर बहुत सारे काम करने को थे। तो इसलिए जो है वहाँ पर काम वाले को वहाँ पर रोका गया था। क्या तुम्हारे आस-पास कोई ऐसी जगह है जो तुम सोचते हो सभी के लिए होनी चाहिए, पर वहाँ जाने से लोगों को रोका जाता है? तो ऐसे बहुत से जगह हैं, बहुत सारी जगह हैं। शहर में बहुत सारे जगह हैं जो सुरक्षा के कारण से आप आम लोगों को वहाँ पर जाने से रोका जाता है। यहाँ पर चर्चा करो, तुम्हें क्या लगता है जंगल किसके हैं? तो जंगल किसके हैं? जंगल सभी के हैं। यहाँ पर बुधिया माई ने कहा, जंगल तो हमारा साझा बैंक है, ना तेरा ना मेरा। क्या कोई और ऐसी चीज है जो सबका साझा खजाना है? कोई उसका इस्तेमाल करे तो सभी को नुकसान होगा। ये बहुत सारे चीज़ हैं, प्राकृतिक चीज़ बहुत हैं जो कि सभी का साझा है। जैसे वो गर्भीय जल, नदी, समुद्र, मछली, खनिज, जीवाश्म ईंधन, ये सब सभी के साझे हैं, सभी ये इस्तेमाल इसका करते हैं। सूर्यमणि का सफ़र, अब आगे है सूर्यमणि का सफ़र। यहाँ से शुरू होता है। बिशनपुर गाँव का स्कूल देखते ही सूर्यमणि का मन खिल उठा। स्कूल घने जंगल के पास जो था, तो स्कूल में सूर्यमणि ने खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप, वजीफा याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, वजीफा किसको कहते हैं? स्कॉलरशिप या वजीफा के लिए वजीफा लेकर बीए पास किया और यह वजीफा लेकर ही बीए पास करती है। वह गांव की ऐसी पहली महिला थी, ये पहली लड़की थी जिसने क्या किया था? कॉलेज में उसकी कॉलेज पास की थी, कॉलेज बीए पास की थी। कॉलेज में उसकी पहचान वासवी दीदी से हुई। ये उसकी पहचान किससे हुई थी? वासवी दीदी से हुई, जो पत्रकार थी। ये
जो उसकी पहचान हुई थी वासवी दीदी से, वो क्या थी? पत्रकार थी। उनके साथ मिलकर सूरजमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। सूरजमणि जो है झारखंड जंगल बचाओ का काम करने लगती है वासवा दीदी के मदद से, जो पत्रकार है। इस काम के लिए उसे जगह-जगह दूर शहर में जाना पड़ता। उसके पिताजी को यह बात पसंद ना थी, पर सूर्यमणि ने जंगल बचाने का काम भी जारी रखा और गाँव वालों के हक के लिए भी लड़ना शुरू किया। इससे इसमें उसका साथ दिया उनके बचपन के साथी जो थे विजय ने। उनके बचपन के साथी का नाम क्या है? विजय। सूर्यमणि का एक सपना था कि वह अपने कुडुख समाज की पहचान बनाए, कुडुख समाज को पहचान बनवाए। आदिवासी होने का पर जो गर्व उसे महसूस होता है, वह सभी गांव वालों को भी हो। सूर्यमणि सूर्यमणि जो है, सूर्यमणि का एक और साथी था, कौन? तो मिर्ची, ये तोता है, जो दिन रात उसके साथ रहता है। ऊपर आप देख सकते हैं तोता बैठा हुआ है। सूर्यमणि अपने सपने और मन की हर बात को उसे बताती। मिर्ची सुनता और कहता, जी जी। सोचो और लिखो। यहाँ पर क्या है? क्या तुम्हारा कोई ऐसा साथी है जिससे तुम अपने मन की बात जो हर बात बता सकते हो? जो आपके दोस्त होंगे उसको बता सकते हैं आप, हर बात तो बता सकते हैं। कई लोग जंगल से इतनी दूर हो गए कि अक्सर आदिवासियों की ज़िंदगी नहीं समझते। कुछ तो उन्हें जंगल भी कह देते हैं। ऐसा कहना सही क्यों नहीं है? ये आप जानते हैं कि ऐसा कहना क्या है? सही नहीं है। इसलिए नहीं सही है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, मुख्य लोग कौन हैं? तो आदिवासी ही हैं। आदिवासी जो यहाँ पर रह रहे हैं, आदिवासी ही उस जंगल के सभी जो है सही में उसके मित्र हैं, सही में उसके ही सारे काम जो होते हैं कहाँ से होते हैं? उसके जंगल से। जीविकोपार्जन के सारे काम कहाँ से? जंगल से। तो इसलिए वो उसके साझा रूप से उसी के हकदार हैं। कौन है? तो आदिवासी। लोग यहाँ पर समझते क्या हैं? तो जंगली लोग उनको कह देते हैं, जंगल में रह रहे हैं तो उनको जंगली कहते हैं। ऐसा कहना गलत बात है। आगे हम पढ़ेंगे, आगे क्या है आदिवासी के बारे में, कि आदिवासी कहते रहते हैं, आदिवासी कैसे आदिवासी कैसे रहते हैं, इस बारे में तुम क्या जानते हो? लिखो और चिट्ठी यहाँ पर। आदिवासी आप जानते हैं कि आप आदिवासी कैसे रह रहे हैं? तो जंगलों में अपनी जीवन जो है बिल्कुल किस प्रकार से बिता रहे हैं? तो अपने सरल तरीके से वो जंगल में बिल्कुल जो सरल रूप है उसी से बिता रहे हैं। कपड़े भी उसके उतने हाई-फाई के नहीं होते हैं। वो पत्थरों के जो है घर बनाकर रह सकते हैं। पत्थरों से जो है, और वहाँ पर आप जानते हैं कि जीविकोपार्जन के लिए वो जंगल की लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, उसको उसी से अपना सारा जो है काम बशर वो सारी जो है काम है वो वहाँ से किया करते हैं। जड़ी-बूटी का जो है यहीं यहीं से वो जड़ी-बूटी का जब कोई बीमार होता है तो जड़ी-बूटी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर चित्र, आदिवासी के कुछ चित्र आप इंटरनेट से खोज कर चित्र उनका बना सकते हैं। क्या तुम्हारा कोई आदिवासी दोस्त है? उससे जंगल के बारे में क्या-क्या सीखा? तो आप आदिवासी दोस्तों के बारे में अगर है तो कोई बता सकता है। आदिवासी दोस्त है मेरा, जो क्लास में पढ़ता भी है, जो अपने पेड़-पौधों को पहचानता भी है, कौन जड़ी-बूटी है उसको जानता भी है। इससे वो आपको सिखा देगा कि ये इससे खाद बनता है, इस पत्तों का खाद बनता है, इस पत्तों का जो है भोजन में उपयोग करते हैं। बहुत सारे काम जो हैं पेड़-पौधों के होते हैं। अब आगे पढ़ेंगे सूर्यमणि का तोड़ांग। सूर्यमणि का तोड़ांग लिखा हुआ है कि सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग, और केंद्र का क्या नाम था? तो तोरांग। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल, और कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? तो जंगल। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से ये जो लाइन है यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखना है। कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? तो जंगल। सिंचाई का संकेत है बड़े-बड़े बांध, सड़कों तथा खदानों के बनने की आवश्यकता तथा उनके प्रभावों पर कक्षा में बातचीत की जानी चाहिए। और जमीन के नीचे से पानी या खनिज निकालना, समुद्र में से मछली पकड़ना, पेट्रोल का इस्तेमाल सभी के साझे खजाने हैं। यह सभी आज एक सुगल जो है सुलगता
हुआ सवाल है। इन सब पर चर्चा होनी जो है ज़रूरी है। जो आप जानते हैं जहाँ पर ज़्यादा इसका उत्पादन हो रहा है, वहाँ उसकी जो है वैल्यू कम है, लेकिन वहाँ से अगर बाहर निकलता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अगर ईरान, इराक से ज़्यादा आपको कच्चा तेल मिल रहा है तो वहाँ पर आपको पानी से भी सस्ता, अरब में उसका जो है पानी से भी सस्ता आपको पेट्रोल मिलता है। लेकिन वहीं आप जो आप भारत लाते हैं, पाकिस्तान लाते हैं, वही आप दूसरी जगह सप्लाई करते हैं तो उसका दाम क्या है? वैल्यू उसका बढ़ जाता है। सूरजमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूलें ना और पहनावों को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला बच्चे भी सीखे। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुडुख भाषा का रिश्ता जो है उससे, कुडुख भाषा की जो रिश्ता है उससे भी वो जोड़े। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुरुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजा गाने बजाने की कई चीजें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल, ये भी वहाँ पे रहे। आगे है कि कहीं अन्याय हो रहा हो, किसी को डर हो कि उसकी ज़मीन हड़प ली जाएगी, कोई रोज़गार छीन जाने से परेशान हो, जिस किसी को भी मदद की ज़रूरत होती, वह सूरजमणि की मदद लेता। सूरजमणि सबके हक के लिए लड़ती हैं। क्या है? सूरजमणि सबके हक के लिए लड़ती हैं। आगे सूरजमणि ने अपने साथी विजय के साथ शादी कर ली। क्या? तो साथी विजय जो था उनके साथ वो शादी कर लेती है। दोनों साथ में काम करते हैं। आज उनके काम को कई लोग सराहते हैं। उन्हें विदेश भी बुलाते हैं। उनके अनुभवों से सीखने के लिए, जंगल के नए कानून बनाने के लिए भी आज वहाँ लोग जो है अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। यहाँ पर जंगल के नए कानून जिन्हें अधिनियम है उसके बारे में पूछा गया है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। जंगल अधिकार कानून 2007, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। याद रखना है, 25 साल से जो लोग रह रहे हैं 2007 के कानून के अनुसार। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उन्हीं उनकी ग्राम सभा करे और जंगल बचे कैसे रहे, वो क्या करेगा, तो उनकी जो काम है वो ग्राम सभा उन्हीं की ग्राम सभा करेगी। यहाँ पर सोचो कहता है लिखने के लिए आप सोच सकते हैं कि क्या तुम ऐसे किसी और व्यक्ति को जानते हो जो जंगल और पेड़ जो हैं पौधों के लिए सुंदरलाल बहुगुणा का नाम याद रखेंगे। ये बहुत ही फेमस हुए थे पेड़ पौधे को बचाने के लिए। तुम्हारा जो है अपना सपना क्या है? सपना पूरा करने के लिए तुम क्या करोगे? अपने सपने के लिए आप काम करेंगे। अपने सपने के लिए जो भी आपको सपना है, आपके जो भी सोच करना चाहते हैं, उसके पीछे आप हाथ धोकर पड़ जाएँगे ताकि वो आपको मिल सके, अपने सपने को आप पूरे कर पाएँ। अखबारों में से जंगल की खबरें इकट्ठी करो। क्या जंगल काटने के कारण मौसम का प्रभाव के बारे में कोई खबर है क्या? तो आप जंगल अगर काटे हैं तो मौसम जो बारिश जितना जंगल रहेगा उतना बारिश आपकी मौसम जो है अनुकूल रहेंगे आपके हिसाब से, या मौसम के जो अनुकूलता बनाए रखने के लिए मौसम को एक सही जो है मौसम अच्छी रहे उसके लिए पेड़ पौधे की बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर आप पेड़ पौधे काटते हैं तो आप जहाँ आपको ठंडक महसूस होती थी वहीं पर आपको अब गर्मी का जो है एहसास होगा। तो इसलिए आप पेड़ पौधे को नहीं काटेंगे ताकि बारिश भी अच्छी तरह से हर अपने मौसम में जो है वो बारिश होती रहे। पेड़ पौधे अगर कटते हैं तो बारिश की जो है संभावनाएँ वहाँ पर घट जाती हैं। आगे है कि तोरांग में सूर्यमणि अपने आदिवासी रहन-सहन, नृत्य, संगीत को ज़िंदा रखने के लिए बहुत कुछ करती हैं। क्या तुम अपने समुदाय के लिए ऐसा करना चाहोगे? तुम किस चीज़ को बचाए रखना चाहोगे? जो आपके आस-पास की जो चीज़ें हैं, आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिस समाज में आप बड़े हो रहे हैं, उस चीज़ को आप चाहेंगे कि वो बची रहे। हम जो सीखें वो मेरे आने वाली पीढ़ी भी उस चीज़ को सीखे। ऐसा आप करते हैं तो सूर्यमणि जैसे अपनी आदिवासी जो रहन-सहन है, जो उसके नृत्य हैं, उसको बचाने, उसको ज़िंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं, उसी प्रकार आप भी काम कर सकते हैं। पढ़ो और बताओ। आगे है पढ़ो और बताओ। ओडिशा के एक स्कूल की 10वीं क्लास की लड़की सिकिया, यहाँ नाम रखना है, सिकिया का नाम याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ने वहाँ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखी है और उसका एक हिस्सा यहाँ पर दिया गया है। क्या लिखा गया है? तो लिखा गया है, हम आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है।
हम एक दिन भी जंगल से दूर नहीं रह सकते। तरक्की के नाम पर जंगल में सरकार द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। कहीं बांध बन रहे हैं तो कहीं फैक्ट्री। जंगल जिस पर हमारा अधिकार है, हमसे छीना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के चलते यह सोचने की ज़रूरत है कि हम आदिवासी कहाँ जाएँगे और रोज़ी-रोटी का क्या होगा? इन जंगलों में रहने वाले लाखों जानवर कहाँ जाएँगे? अगर जंगल ना रहे, खानों में से क्या होगा? खानों में से एल्युमिनियम जैसे खनिज निकाल कर ज़मीन को खोखला कर दे, तो बचेगा क्या? सिर्फ दूषित हवा और पानी और मीलों दूर तक फैली बंजर जमीन। ये मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र था। आगे है, क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा काम चल रहा है? क्या कोई फैक्ट्री बन रही है? उसके बारे में बता सकते हैं अगर चल रहा है तो। फैक्ट्री की वजह से क्या ज़मीन और पेड़-पौधे पर कोई असर पड़ता है? उसको काट दिया जाता है। वहाँ पर ज़मीन समतल कर दिए जाते हैं ताकि फैक्ट्री जो है लगाए जा सकें। ऐसे क्या वहाँ के लोगों ने भी इस बात को उठाया है, जहाँ पर आप लोग रहते हैं वहाँ पर ऐसी बात उठते हैं। यहाँ पर ये भारत का नक्शा है और भारत के नक्शे से आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर पूछ देगा कि कर्नाटक के निकटवर्ती राज्य कौन-कौन से हैं। तो कर्नाटक के निकटवर्ती राज्य को आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यहाँ नीचे तमिलनाडु और केरल याद रखना है। इसी प्रकार से केरल का निकटवर्ती राज्य आपसे पूछेगा तमिलनाडु और कर्नाटक है। तो यहाँ आपको याद रखना है ये सब। आंध्र प्रदेश का निकटवर्ती राज्य पूछ दिया आपको तो तेलंगाना हो गया, कर्नाटक और इधर क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु को याद रखना है। इस बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो बंगाल की खाड़ी के जो है समवर्ती राज्य कौन-कौन से हैं। यहाँ भी पूछ सकता है कि अगर अरब सागर के निकटवर्ती राज्य अरब सागर में जो है निकट को जो किनारे से लगा हुआ राज्य कौन-कौन सा है, ये पूछ सकता है। तो ये आप याद रखना है। जैसे आपको हम बता देते हैं यहाँ से जो कि अगर आपको अरब सागर से पूछता है, तो अरब सागर से आपको गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल 5 जो हैं यहाँ पर आपको नाम याद रखना है। अगर बंगाल की खाड़ी से पूछता है, तो आप बताएँगे कौन-कौन से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये जो है बंगाल के खाड़ी के हैं, निकट किनारे हैं। ये किनारा आपको याद रखना है। आगे हम पढ़ेंगे तो ये इन्हीं के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। निकटवर्ती राज्य पूछा जाता है, किसके निकटवर्ती है, पूरब कौन है, पश्चिम कौन है? तो पूरब पश्चिम को याद रखना है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। आप पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र ये सब, उत्तर में देखेंगे तो उत्तर में आपको दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड ये सब और तब दक्षिण में जाएँगे तो ये तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये सब दक्षिण में है। याद रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। पूरब में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, भूटान, असम, मेघालय, नागालैंड, मिज़ोरम ये सब कहाँ है? तो पूरब में है। जो यहाँ पर दिखाया गया है तो कम घने जंगल और ज़्यादा घने जंगल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो ज़्यादा जो घना जंगल है यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के बीच में, झारखंड में कुछ और यहाँ पर कहाँ तो अरुणाचल प्रदेश में। ये सब कहाँ है घना जंगल, कुछ उत्तराखंड में भी है। और कम जंगल देखेंगे तो यहाँ पर निकट जो जो समुद्र के जो है किनारे पर है वो कौन है? तो कर्नाटक है, केरल है, उड़ीसा है। यहाँ पर निकट में जो है कम जंगल हैं, कम घना जंगल है और यहाँ पर बहुत सारे घने जंगल हैं। कुछ झारखंड में हैं, कुछ आपको छत्तीसगढ़ में, कुछ उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर क्या है घना जंगल है। चलिए तो आगे हम चलते हैं, पता करो, लिखो, नक्शा देखो, पहचानो, नक्शे में क्या-क्या दिखाया गया था आपने आपने यहाँ पर पढ़ा। तुमने सीखा कि चिट्ठी पढ़ी, नक्शे में उड़ीसा आपने हमको ने आपको उड़ीसा दिखा दिया कि उड़ीसा कहाँ पर है। तो उड़ीसा आपको यहाँ पर दिख रहा है। आगे इसके बारे में है कि नक्शे में क्या उड़ीसा जो है क्या उड़ीसा के किसी किनारे पर समुद्र है? समुद्र कैसे पहचाना? समुद्र क्या है? बंगाल की खाड़ी है। नक्शे में कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके किनारे किसी समुद्र के किनारे हैं, किनारे जो है किसी किनारे पर समुद्र हैं। तो आपने यहाँ पर देखा था कि हमने सभी को नक्शा में दिखाया जो यहाँ ऐसे है तो नक्शा के बगल में कौन-कौन से हैं, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है और जो है यहाँ पर कौन है, तमिलनाडु है और यहाँ पर ऊपर में देख लेते हैं तो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना नहीं होता है। तेलंगाना
नहीं है। और नक्शे में सूर्यमणि का राज ऊपर में हमने आपको दिखाया झारखंड कहाँ है, नक्शे में जंगल कहाँ-कहाँ है, कैसे पहचाना उसके नक्शे में आपको दिखाया गया तो उससे जंगल को पहचान लेते हैं। यह कैसे पहचाना ज कहाँ जंगल घने राज्य हैं, कहाँ कम है तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है तो हमने पहचान लिया था। नक्शे में कौन-सा राज्य है सबसे ज़्यादा जंगल तो अरुणाचल प्रदेश ऊपर में सबसे ज़्यादा घने राज्य आपको मिले थे। अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो देश के सबसे ज़्यादा घने जंगल उसकी किस दिशा में होगी? उन राज्यों के नाम लिखने के लिए कहता है तो देख सकते हैं कि उसके मध्य प्रदेश में है तो पूरब की दिशा में सबसे ज़्यादा जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय ये सब कहाँ है? तो पूरब में है। मिज़ोरम में खेती की लॉटरी, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं। क्या है? तो झारखंड के जंगलों के बारे में तुमने शूरमणि की कहानी में पढ़ा। अब तुम मिज़ोरम राज्य के पहाड़ों पर कैसे जंगल होते हैं, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, कैसी खेती होते हैं, उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। क्या है? आगे है कि टन, टन, टन। स्कूल छूटने की घंटी बजते ही लौमटे आ लामटे आ डींगा डी कीमा ने अपने बस्ते उठाए और चल दिए घर की ओर। बीच में सभी ने झरने से पानी पिया, वहीं पर रखे बांस के बने कप में। और किसमें तो बांस के बने कप में पानी पीता है। आज सभी बच्चे ही नहीं उसने जो है आज सभी बच्चे ही नहीं उसके सामया सर भी गांव पहुंचने की जल्दी में हैं। आज शाम की खास सभा बैठने वाली है। इस साल किस परिवार को खेती की कितनी जमीन मिलेगी उसकी लॉटरी निकलने वाली है। जमीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी-बारी उस पर जो है खेती करने का मौका मिलता है। बाँस के एक सुंदर बर्तन को हिलाकर उसमें एक पर्ची निकाली जाती है। वाह! साएमासर के परिवार का नंबर पहला आया। वे बोले झूम खेती की पहली पर्ची मेरे परिवार के नाम आई है। क्या कौन नाम है? तो झूम खेती। ये मिज़ोरम की बात हो रही है तो यहाँ पर झूम खेती। यह मेरे लिए खुशी की बात है मगर इस साल हम ज़्यादा ज़मीन नहीं ले पाएँगे। पिछली बार मैंने ज़्यादा ज़मीन ले ली थी और मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया था। ये साम्या सर बोलते हैं। आगे है कि मेरी बहन झीरी की शादी के बाद स्कूल की नौकरी के साथ अकेले खेती का काम करना जो है मेरे लिए मुश्किल है। सामया सर ने 3 टीन ज़मीन माँग ली। कितनी? तो 3 टीन। छोटी माथनी पूछ बैठी, 3 टीन ज़मीन? जामुई ने समझाया, 1 टीन बीज हम जो है जितना ज़मीन में बोते हैं, उसे ही 1 टीन ज़मीन बोलते हैं। 1 टीन ज़मीन में जो है 1 टीन क्या होता है तो 1 टीन जितना बीज होगा, उतने ही 1 टीन ज़मीन होते हैं। तो 3 टीन ज़मीन ले रहा है तो 3 टीन उसको बीज भी दिया जाएगा। तो 1 टीन बीज जो होते हैं हम जितने ज़मीन में बोते हैं, उसे क्या बोलते हैं? 1 टीन ज़मीन बोते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 3 टीन ज़मीन ले रहे हैं तो मतलब 3 टीन बीज भी उनको दिया जाएगा। आगे है धीरे-धीरे ऐसे ही लॉटरी से गाँव के सभी परिवारों को खेती की बाकी ज़मीन मिल गई। पता करने के लिए कहता है, नक्शे में मिज़ोरम को हमने देख लिया था कहाँ पर है। राज्य के नाम यहाँ पर पढ़े थे हमने। तुमने ज़मीन को टीन से नापने का तरीका पढ़ा। ज़मीन को नापने का तरीका के तरीके जो हैं क्या-क्या हैं तो आप धूर, धुरकी ये सब करके नापते हैं। इतने धुर हो गए, इतने कट्ठे हो गए, इस प्रकार से आप ये तरीके हैं नापने के। आगे है कि स्कूल से आते हुए बच्चों ने स्कूल से आते हुए बच्चों ने बाँस से बने हुए कप के पानी पिया। तुम्हें क्या लगता है जंगल में कप किसने बनाकर रखा होगा और क्यों? तो आप जानते हैं जो बाँस से बना हुआ कप जो प्राकृतिक के द्वारा आपको ना आप प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, आप शीशे का उपयोग करते हैं, वहाँ पर बाँस से बने हुए जो कप होते हैं उसी का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रकृति के द्वारा ही जो काम में लाए जाते हैं, जो सामान है वो प्रकृति के ही द्वारा जो बनाए गए हैं उसके ही काम लाए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जहाँ पर झरने लगे हुए हैं वहाँ पर कप रखा हुआ है, वहाँ पर बच्चे जो आते हैं वहाँ पर पानी पीते हैं। उनकी सुविधा के लिए वो रखा गया है।
जंगल की सुरक्षा के लिए क्या-क्या किया जा सकता है? तो जंगल की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? जो पेड़-पौधे हैं उनको काटने से आप रोक सकते हैं। जो पेड़-पौधे हैं उसको बचाकर आप रख सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़-पौधे लगाएँगे ताकि आप जो है वहाँ की जो है वातावरण अच्छी रहे। आप वहाँ के जो पेड़-पौधे हैं कट रहे हैं उसको बचा कर रखें, ये कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जंगल की सुरक्षा के बाद हम पढ़ेंगे झूम खेती। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं झूम खेती के बारे में। तो चलिए झूम खेती को पढ़ते हैं। झूम खेती क्या है? झूम खेती एक तरीका जो है इसका तरीका बहुत ही निराला है। एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं। उसमें खेती नहीं करते हैं। याद रखना है क्या-क्या होता है। एक फसल अगर कट गया तो कुछ साल के लिए उसको खेती करने उसमें खेती नहीं होती है। इस जगह तो बाँस या जंगल उग जाता है, उसे उखाड़ते नहीं और जहाँ पर ये बाँस जंगल उग जाते हैं, जहाँ खेती नहीं हो रही है, वहाँ उसको उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। उसको गिराते हैं और जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है और यही काम क्या करती है, इसको उखाड़ते नहीं है, इसको जला देते हैं। यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है तो उखाड़ देते हैं, तब काट के जलाते हैं, ये सब करके पूछा जाता है। तो इसको सिर्फ़ उखाड़ते नहीं, इसको जला देते हैं और इसी से जो है खाद बन जाता है। ज़मीन को जलाते हुए आस-पास के पेड़ ना जले, जंगलों को नुकसान ना पहुँचे, यह भी देखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है, तो ज़मीन को जोता नहीं जाता। इसको भी याद रखना है ज़मीन को क्या होता है जोता नहीं जाता। मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं और मिट्टी को सिर्फ़ हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग-अलग तरह के बीज जैसे मकई हो गया, सब्ज़ी हो गया, मिर्च हो गया, चावल हो गया, ये सब बोए जाते हैं झूम खेती में। बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं झूम खेती के बारे में। फसल के समय ही अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं हैं और फसल के समय जो है अनचाही घास पौधे हैं उसको उखाड़ते नहीं हैं, उसे गिरा देते हैं। उसे क्या करते हैं? तो गिरा देते हैं ताकि वो ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए और वह ज़मीन की मिट्टी में जो है मिल जाए। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम बिछड़ जाता है तो दूसरे जो लोग होते हैं वो मदद के लिए आ जाते हैं। बस उस परिवार को उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। कुछ जो है जहाँ पर लोग नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर वो आ जाते हैं, उसको कुछ खाना खिलाना पड़ता है। मुख्य फसल चावल की होती है, वहाँ पर क्या होती है मुख्य फसल चावल की है। फसल तैयार होने पर उसे घर ले जाना पीठ तोड़ मेहनत का काम होता है और फसल अगर तैयार हो गया तो उसको घर ले जाना पीठ तोड़ का काम होता है। बस ऊँचे-नीचे पहाड़ हैं पीठ पर ही लाद कर सारी फसल इन रास्तों से घर तक लानी पड़ती है। कई हफ्ते लग जाते हैं। क्या है ऊँचे-नीचे पहाड़ हैं इसीलिए इसको पीठ तोड़ काम कहते हैं। फसल पकने पर गाँव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं। चिराओ नाच भी करते हैं और झूम खेती के बाद क्या झूम फसल हो गई तो चिराओ नाच होता है। यहाँ से क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं। इस नाच में ज़मीन पर बाँस की डंडी लेकर 2-2 लोग की जोड़ी आमने-सामने बैठती है। ढोल की तार पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है जो आप चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चिराव को। चिराव नाच के बारे में पता करने के लिए कहता है, कक्षा में नाच करने के लिए कहता है चिराव नाच क्या है? आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। जो मिज़ोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। कितने? तो 3/4 लोग। और आगे है कि मुश्किल जीवन जीते हुए भी सभी जो हैं लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इस चित्र में बच्चे जो हैं कैसे मस्ती कर रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। हम क्या समझे? भास्कर भाई की खेती और झूम खेती में क्या समानता है और क्या फ़र्क है? आपने पहले अध्याय में पढ़ा था जो भास्कर भाई खेती किस-किस से करते हैं, तो वो जैविक खेती का उपयोग नहीं करते हैं। वो जैविक खेती का भास्कर भाई जो है भास्कर भाई क्या करते हैं दोनों में खेती की समानता को देखेंगे तो जैविक खेती है जो वो भी अपनी खाद जो पेड़ पौधे से गिरते हैं तो उसी से खाद बनाते हैं और ये भी
वही प्रकार से है, जो खादों का उपयोग नहीं बल्कि जैविक खेती काम कर रहे हैं। इसमें जो है आप एक बात याद रख सकते हैं, जो कि वो केचुए का इस्तेमाल करते हैं। ये केचुओं का इस्तेमाल झूम खेती में नहीं होता है। ये राख के जो होती हैं, जो जला देती हैं, उसी का वो काम करते हैं झूम खेती में। झूम खेती में जो है ट्रैक्टर का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा हिला देते हैं ज़मीन को और उसमें बीज दे देते हैं। लेकिन भास्कर भाई में देखेंगे तो वो खेतों के लिए क्या करते थे, तो वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते थे। आगे हम पढ़ेंगे सूरजमणि को जंगल से लगाव जंगल से बहुत लगाव था। अपने शब्दों में समझाओ क्यों? तो सूरजमणि को क्यों जंगल से लगाव था? क्योंकि उनकी जो भी आवश्यकताएँ थी, जो भी उनकी काम थे, जो भी उनकी जो जीविकोपार्जन के लिए थी, सब उनसे जंगलों से ही उनको मिल रहा था। चाहे वो कंद-मूंद हो, चाहे वो जड़ी-बूटी हो, चाहे वो उनके जीवन के जीने के लिए जो भी हो साधन हो, वो जड़ी-बूटी को दूसरे में जगह जाकर बेच देते थे। वो जो भी मिलती थी जंगल से उनको, वो दूसरी जगह अपने खाकर वो दूसरी जगह से जाकर वो बेच दिया करते थे। झूम खेती में तुम्हें क्या कोई अनोखी बात लगी? तो झूम खेती में आप अनोखी बात देख सकते हैं, जो एक टुकड़ा जो होता है जला देता है और उसको कुछ साल के लिए खाली रख देता है और खरपतवार आते हैं, उसको फिर जलाकर उसी में जो है खाद का काम वो करता है खरपतवार, और बीज जो है उसी को खुदेड़ कर उसमें मिश्रित करके मिलाकर जो है बोया जाता है। झूम खेती जो है मिश्रित फसल उगाए जाते हैं, उसमें जो है मकई भी, उसमें सब्जी भी, उसमें साग भी, सब कुछ लगाए जाते हैं। खेती के लिए एक बार उपयोग जो की गई ज़मीन है कुछ सालों के लिए क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ये सब पॉइंट यहाँ से बहुत बार पूछे गए हैं, इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है झूम खेती। और ऊपर में सूर्यमणि के बारे में बताया गया है, तो यहाँ से बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत-बहुत धन्यवाद।